चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें और भी किसका पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है, तो कभी भी डायग्राम बनाने ना है तो सिंपल सा है कि आप डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लीजिए, वैसे कर लीजिए थोड़ा सा, या का पहले हम बना लेते हैं, इंटेस्टाइन बना लेते हैं इस तरीके से। डाइजेस्टिव सिस्टम होकर तैयार होने वाला है 2 मिनट में। यहाँ शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने। यहाँ पे हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको रखना क्या है, आज मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ओरिजिनल फाइब्रस है और ये आपका स्टम क्या है, सिस्टम। और इसी के बगल में क्या लगता है आपका जो बॉडी की लार्ज ग्लैंड है, और लार्ज ग्लैंड क्या है, लार्ज ग्लैंड को बोलते हैं लीवर। और इसके बगल में देखेंगे किस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप कहते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं, पैंक्रियास। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इसका बड़ी ये बता रहे हैं आपका, ये आप आएंगे जैसे जैसे इसको इन्वॉल्व करके ठीक। ये आपका स्टमक हो गया, स्टोमक। और इधर आपका हो गया लीवर, ये हो गया आपका पैंक्रियास, और ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। और आप देखोगे ये आपका ओएसोफेगस। थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान देख सकते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका मान लीजिए आपकी बक्कल कैविटी है, क्या बक्कल कैविटी, यानी स्पेस पार्ट जो आपको होता है उसको हम बोलते हैं बक्कल। और इस बक्कल कैविटी में आपके चिक भी आते हैं, ये आपका गाल है, चिक है, ये चिक भी आपको दिखाई देगा। और इसी में आपको दिखेगी क्या, इसी के अंदर एक ग्लैंड यहाँ पे आपको दिखेगी, और ये आपकी लिंगुअल होगी, टंग होगी चिक में। यानी आपके पास जो ग्लैंड होती है पाइलोरिक होती है, साइलेंट जो ग्लैंड होती है 3 पेयर क्या होती है, एक होती है आपकी पाइलोरिक जो चिक में पाई जाती है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और जो टंग में पाई जाती है इसको हम बोलते हैं लिंगुअल। क्या बोलते हैं, लिंगुअल। और ये जो आपका है एक तरीके का आपका है मैजिनरी कह सकते हैं, कहीं कहीं मैजिनरी आता है, कहीं कहीं मैंडिबल आता है, इसको मैजिनरी क्या कि या कहेंगे पैरोटिड भी होता है। ठीक, अब फूड आप लेते हैं तो आपके पास दांत है, तो जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, आगे अभी पढ़ाएंगे, दांत स्पेशल पढ़ाएंगे। तो फूड यहाँ से आपका एंट्री करता है, तो आपके जो ग्लैंड होती हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पर जो टाइप अभी लिखी है सैलिवरी ग्लैंड की टाइप, और सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलता है वो जूस होता है। और सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या पाई की एंजाइम पाई जाती है, और एंजाइम कौन सी होती है, टाइलिन होती है। कौन सी होती है, टाइलिन। टाइलिन क्या करती है, भोजन को पहले दांत उसको चबा चबा के उसको क्लीनिंग मैस्टिकेटिंग कर लुब्रिकेटिंग में द्वारा कर कर उसे इंगल्फ करती है। और इंगल्फ जब करती है तो किससे करती है, इसी ओएसोफेगस के द्वारा।
जिसको हिंदी बोलते हैं या ऐसे कह लें इसको फूड पाइप। क्या बोलेंगे? फूड पाइप। तो फूड पाइप होती है खाद जो जाता है, वो आहार नाल से भोजन जाता है, उस रास्ते से जाता है, इसी को भोजन नली भी कहते हैं। तो भोजन जब जाएगा जो यहाँ पर आपने खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया होगा, वो छूटेगा तो जरूर, लेकिन छूटेगा तो स्टोर कहाँ होगा? स्टोर स्टमक में होगा। और किस फॉर्म में स्टोर होगा? वहाँ स्टोर होता है माल्टोज के फॉर्म। किस फॉर्म में स्टोर होगा? माल्टोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब स्टोर होने के बाद क्या होता है कि आपको पता है कि स्टमक है, स्टमक की वाल की जो दीवारें हैं स्टमक, इस वाल पर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस बनाती है। कौन सा जूस बनाती है? गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो जूस निकलता है वो HCl होता है। दूसरा तो आपका पेप्सिन होता है। तो जो HCl होता है, पेप्सिन होता है, HCl गैस्ट्रिक जो जूस निकलता है किस सेल से निकलता है? इसको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। कौन से सेल? ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। इस ऑक्जेंटिक कोशिका से HCl निकलता है। HCl का काम ये होता है कि जब यहाँ से HCl निकलेगा तो भोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि HCl कितना निकलेगा। और HCl जब निकलेगा तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो अमाशय होता है, उस अमाशय में जो पेप्सिन होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? इनएक्टिव होती है। क्या होती है? इनएक्टिव होगी। अब इनएक्टिव जो पेप्सिन है, इस एंजाइम को HCl क्या करता है? एक्टिवेट कर। ये जैसे रिलीज होगा इसके पास, ये पेप्सिन क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिवेट। और जैसे एक्टिवेट होगी तो किसमें बदल जाएगी? कैप्सिनोजेन में बदल जाएगी। किसमें बदलेगी? कैप्सिनोजेन में बदल जाएगी। जैसे ही कैप्सिनोजेन में बदलेगी, वैसे ही जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक से ही स्टार्ट होता है। जो फैट होता है उसका भी डाइजेशन आपके स्टमक से ही स्टार्ट होता है। बट जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन आपके कहाँ से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। ये याद रखिएगा कि आपके स्टमक से कैविटी किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो आप बताएंगे प्रोटीन प्लस फैट। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो बक्कल कैविटी से। लेकिन जो आपके मैक्सिमम है प्रोटीन और फैट, वो आपके स्टमक से ही स्टार्ट। अब क्या हुआ कि जैसे ये रिलीज होना शुरू हो गया, मार्कोज भी टूटने लगेगा, तो ये जाएगा भोजन कहाँ? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो पार्ट हमने अभी इसको बनाया हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, उसको आप बोलते हो डियोडिनम। क्या बोलते हो? डियोडिनम। इसी डियोडिनम का जो शेप होता है वो इंग्लिश के सी शेप होता है। ये ऐसा शेप होता है डियोडिनम। इंग्लिश के सी शेप स्ट्रक्चर का डियोडिनम हो गया। अब डियोडिनम में जैसे फूड आता है, यहाँ पे फूड आने के बाद होगा भी, यहाँ फूड तो आ गया। आप प्रोटीन को जो शुरुआत था वो पेप्सिन ने अपना काम कर दिया, लेकिन अभी पूर्णतः कंप्लीट रूप से किसी का डाइजेशन नहीं हुआ। डाइजेशन तभी माना जाएगा जब पूरी तरीके से उसके मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो जाए, यानी जटिल से सरल में परिवर्तित हो जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो आपने कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर डाइजेस्ट होगा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर से सेल स्ट्रक्चर में डिओडिनम में पहुंच गया। अब होता क्या कि जो डिओडिनम का पार्ट है, इस डिओडिनम से ही क्या करते हैं, यहाँ से एंजाइम रिलीज होती है। एक तरीके की एंजाइम है जिसको हम कहते हैं लीवर पुहन। लीवर पुहन एंजाइम। फिर लीवर पुहन एंजाइम को हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज। उसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम जब रिलीज होगी, ये क्या करती है? आपको पता है बगल में पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज के पास लैंगर हैंड होती है।
लैंगर है, एच लैंड होते हैं, और इसके पास जो बीटा होता है, बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इस बीटा सेल से आपका इंसुलिन, इंसुलिन प्लस आपका ट्रिप्सिन रिलीज, क्या रिलीज होगा, इंसुलिन प्लस ट्रिप्सिन का रिलीजमेंट हो। अब होगा कि जैसे लीवर को रिलीज होगा, निकलेगा यहाँ से, तो ब्लड में मिक्स होगा, और ब्लड से निकलने के बाद जाएगा कहाँ पे, पैंक्रियाज के पास जाएगा, पैंक्रियाज में बीटा सेल के पास जाएगा, और जो पहले से इनएक्टिव एंजाइम है, ये भी किस फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव के फॉर्म में रहती है। ये इनएक्टिव एंजाइम जो होगी, इस एंजाइम को एक्टिवेट करता, और एक्टिवेट कौन करता है, लीवर कौन। जैसे इसने इसको एक्टिवेट किया, ये किसमें तुरंत बदल जाती है, ट्रिप्सिनो जेल में बदल जाएगी, ट्रिप्सिनो जेल में बदल जाएगी। अब ये क्या करेंगे, ये ट्रिप्सिनो जेल में बदल तो गए, और बदलने के बाद ये यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ का डाइजेशन शुरू कर देते हैं। शुरू तो करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन में हो सकता है कि कहीं पर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो हमेशा जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको अल्कलाइन नेचर बनाना है, बनना होगा। तो अल्कलाइन नेचर में आपको पता है कि जो गाल ब्लैडर होता है, इसके अंदर क्या पाते हैं, बाइल जूस, लेकिन यहाँ से निकलता नहीं, निकलता कहाँ से, लीवर से। तो जो बाइल जूस होता है ये अल्कलाइन नेचर होता है, कैसा होता है, अल्कलाइन। अब बाइल जूस निकल गया, तो बाइल जूस निकलेगा ऑटोमेटिक थोड़ी, बाइल जूस में ही क्या रिलीज होगा, सिक्रीटिन या ड्यूटेंस निकलेगा, और सिक्रीटिन क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, किसको निकालता है, बाइल जूस। जब बाइल जूस निकलेगा तो यहाँ पर बाइल जूस भर जाएगा, जो भोजन को इमल्सिफाइड करता है, धीरे धीरे उसको पचाना शुरू कर देता है, डाइजेस्ट करना शुरू करता है, और फूड कंप्लीटली क्या होगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। आपको पता है कि जब कंप्लीट डाइजेस्ट होगा, जो प्रोटीन होगा ये किसमें बदल जाएगा, ये अमाइनो एसिड में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, अमाइनो एसिड में बदलेगा। जो फैट होगा ये ग्लिसरॉल में बदल जाएगी, इसमें ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लूकोज में बदल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। अब ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गए, लेकिन जो बचे हुए आइटम्स होते हैं, तो बचे हुए आइटम्स कहाँ जाते हैं, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाते, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, और ये आपका क्या हुआ, जगह तो बहुत बची नहीं, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे आप नोट कर लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और ये आपका एनस है, और ये रेक्टम, यानी अब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में स्टोर होगा, यानी रेक्टम है, रेक्टम में स्टोर होगा, समय समय पर इन्वेंटरी के फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट डाइजेशन है, ये आपका प्रोसेस है, इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कैसे कैसे इसकी जो ग्लैंड्स हैं, जो आपको उनके स्पेशली पढ़ना होगा, ग्लैंड किस तरीके से काम करती हैं, अब वो आपको पढ़ना होगा किस तरीके से काम करती हैं। आगे की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।